नमो भगवती। मेरे प्रिय साधकुर मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती की कृपा से आप सभी ठीक ही होंगे। आप सबसे मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप सबको हमारा चैनल अच्छा लगता है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि इसी तरह से हम आप सबको नवीन से नवीन जानकारियाँ देते रहें। तंत्र विद्या में बंगाल के क्षेत्र का अपना ही एक महत्व है और तंत्र के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है बंगाल का। और बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे ऐसे बंगाली मंत्र हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं और तमाम ऐसी उच्च कोटि की सिद्धियों को भी हासिल कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि तंत्र मंत्र विद्या के लिए हमें बंगाल की धरती पर ही जाना पड़े। उत्तराखंड व हिमाचल सहित संपूर्ण पहाड़ी राज्यों में तंत्र विद्या संबंधी हजारों हजार मंत्रों की रचना है व उनके जानकार पंडित, तांत्रिक, अघोड़, गूर, चेले, ओझाएं हर जिले में मिल जाएंगे। वर्तमान में भले ही इस विद्या के जानकारों ने तांत्रिक मंत्रों व मार्ग मंत्रों का प्रयोग कम कर दिया है, लेकिन इसके ज्ञाता कम हुए हो ऐसा कदापि नहीं है। और मैंने स्वयं हिमाचल के क्षेत्रों में, जो पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत से ऐसे तांत्रिकों को देखा है जिनके बारे में जानने के बाद हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि वे भी अपने जीवन में तांत्रिक है, उनके पास भी मंत्र तंत्र जैसी शक्तियाँ हैं। हिमाचल के क्षेत्र में ही नहीं, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी मैंने बहुत से ऐसे तांत्रिकों को देखे हैं जो सामान्य वेशभूषा में रहते हैं, परंतु उनके पास जो तंत्र की शक्ति है वो अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाली है। और ऐसी कई ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनमें मारक मंत्रों का भी प्रयोग हुआ है और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, किस्से भी है जिनमें पहाड़ी तांत्रिकों के बारे में वर्णन भी मिलता है। परंतु ये कहानियाँ, जो किस्से हैं, ये मुख ज़बानी वाले हैं, गांव के लोगों के पास है, उनके मुख ज़बानी से हमें सुनने को मिलते हैं। और मारक मंत्र ज़्यादातर राज्य सत्ता को सुख भोगने वाले लोग राजनीतिक इस्तेमाल करते आए हैं। वर्तमान में भी राजनीति में ऐसी कई घटनाएं परिलक्षित होती आ रही है जिन्हें स्वाभाविक मृत्यु समझा जा रहा है। हिमाचल व उत्तराखंड की सीमा रेखा पर स्थित गांव वास्ततिल व कोटिनीमागा का किस्सा अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, जहां आपसी रंजिश के चलते नरताइक पंडितों ने अपनी तंत्र विद्या से पूरे कोटिनीमागा गांव जला दिया था। इन्हीं पंडितों के वंशज कभी भूतों से अपना अन्न मंगवाकर अपने गांव चिल्हाड़ मंगवाया करते थे। और आज भी हिमाचल व उत्तराखंड के क्षेत्र में ऐसे तांत्रिक रहते हैं जो हवा में मिठाई मंगवाते हैं, भोजन मंगवाते हैं, सरसों मंगवाते हैं और बहुत सारे ऐसे मार्ग मंत्रों का भी प्रयोग करते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, व्यक्ति को घोर कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से भी हैं हमारे हिमाचल में कि बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हुए हैं जिन्होंने अपनी तंत्र विद्या के बल पर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। और मोहिनी मंत्र तो हिमाचली क्षेत्रों में और उत्तराखंड के क्षेत्रों में बहुत प्रचलित था पहले, परंतु अब भले ही पहाड़ों में इस मंत्र का महत्व कम हो गया है, लेकिन पूर्व में भी इसके बहुत किस्से सुनने को मिलते थे। वर्तमान में ऐसे ही मंत्र का सबसे अधिक प्रयोग मुस्लिम समुदाय में प्रचलित है और इसे महामोहिनी मंत्र के स्थान पर वशीकरण मंत्र माना जाता है। और लव जिहादी ऐसे ही मंत्र का प्रयोग कर दूसरे धर्म की बहन बेटियों को इस्तेमाल कर उन्हें नापाक कर धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। मोहिनी मंत्र अपने आप में एक जाप है, एक साधना है, एक प्रयोग है जिसे कितने काल तक कितनी बार अभिमंत्रित कर उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में अधिक जानकारी देना या जुटाना सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है। और आज जो मोहिनी मंत्र दे रहा हूँ मैं आप सबको, वो स्वयं सिद्ध पहाड़ी मंत्र है और अपने आप में प्रचंड मंत्र है। यह मंत्र इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका घर गृहस्थी बर्बाद हो रही है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, घर से कोई व्यक्ति भाग गया है, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो वापस नहीं आ रहा है, या घर परिवार में अत्यधिक झगड़े हो रहे हैं, उन्हीं के लिए आज का यह मंत्र है। हालांकि इसके अलावा इस मंत्र के माध्यम से प्रेमिका वशीकरण भी किया जाता है, प्रेमिका मोहिनी भी किया जाता है, किसी भी स्त्री पुरुष को मोहित किया जाता है। परंतु उसका विधान और उसका प्रयोग यहाँ नहीं बताऊंगा, यहाँ वही प्रयोग और विधान बताऊंगा मैं जिसके माध्यम से पति पत्नी अपने जीवन को सही कर सकते हैं, अपने जीवन के तमाम झगड़े को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में एक सुखद
आनंदमय वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रेमी प्रेमिका है जिनका आपस में मतभेद हो गया है, या प्रेमिका छोड़कर चली गई है या प्रेमी छोड़कर चला गया है, वो भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप मंत्र सुन लें। ओम नमो गुरु को आदेश। घोर मोहिनी अघोर मोहिनी माई, बौड़ी मोहिनी धरती मोहिनी आकाश मोहिनी, थल मोहिनी अची मोहिनी भीर मोहिनी, पति मोहिनी मंदिर मोहिनी, राजा की रानी मोहिनी प्रजा की घर मोहिनी, नारी मोहिनी कटियारी मोहिनी, मति मोह अकल मोह ज्ञान मोह ध्यान मोह जंत्र मोह संत मोह, कालिका माता की दुहाई। फूल मंत्र ईश्वर वाचा, ओम फुर मंत्रो वाचा। बस इतना सा मंत्र है। आपने करना क्या है, अपनी पत्नी का फोटो या अपनी पत्नी का कोई भी वस्त्र या कोई भी वस्तु हो उनकी, उसे अपने समक्ष रखकर धूप दीप जलाकर उत्तर दिशा की तरफ बैठकर लाल आसन का प्रयोग करना है। लाल वस्त्र पहनने हैं और किसी भी शुक्रवार से साधना शुरू करनी है और केवल 7 दिन का प्रयोग है। और धूप दीप जलाकर आपने रुद्राक्ष की माला से एक माला मंत्र जाप करना है और हर एक मंत्र जाप के बाद आपने उस फोटो पर या उस वस्त्र पर या उस वस्तु पर फूंक मारनी है। इस तरह से आपने 7 दिन तक इस मंत्र का प्रयोग करना है और 7 दिन बाद आप स्वयं देखेंगे किस तरह से आपकी पत्नी या आपका पति या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपकी तरफ आकर्षित होगी। उसके दिल में आपके प्रति भावनाएं जागेगी और आपके साथ बेबिना झगड़े के जीवन व्यतीत करेगी। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, मोहिनी प्रयोग है यह। इसके अलावा इसमें लौंग को भी अभिमंत्रित किया जाता है, धूल को भी अभिमंत्रित किया जाता है, फूल को भी अभिमंत्रित किया जाता है, या खाने पीने की वस्तुओं को भी अभिमंत्रित किया जाता है, मिठाई को भी अभिमंत्रित किया जाता है। परंतु वो प्रयोग हो जाता है एक तरीके से टोना। और टोने के विषय में मैं आप सबको पहले ही भी बताया कि टोना क्या है। टोने एक ऐसा प्रयोग है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा क्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आप तो खिला पिला के उसका वशीकरण कर लोगे, खिला पिला के उसको मोहित कर लोगे, परंतु उसके बाद जो परेशानियां उत्पन्न होती है उससे कैसे निपटोगे आप? क्योंकि जब व्यक्ति के शरीर के अंदर जो टोना जाता है जिस भी मंत्र से अभिमंत्रित करके, वो धीरे धीरे उसके शरीर में रोग लाना शुरू कर देता है और इस चीज़ में रोग इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर की रिपोर्ट में नॉर्मल आती है और व्यक्ति का शरीर रोगग्रस्त रहता है और टोना को निकालना अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केस किए हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों की समस्या मैंने देखी है जिनको खाया पिलाया होता है और मैंने दूर भी किया है। परंतु मैं आपको एक सरल तरीका बता रहा हूँ इसको करने का, जिससे कि ये सारी प्रॉब्लमें, ये सारी समस्याएं आपके जीवन में ना आए। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है, आप सभी इसको करके देखिए। अगर आप सबको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और इसके साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए व्यूअर्स, अगर आप अभी नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की नवीन से नवीन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और भगवती आपका कल्याण करे। नमो भगवती।